मैं हूँ कुंदन। उन दिनों मैं नाना जी की बरसी पर नानी के गांव आया हुआ था, पर वहां पहुंचने के बाद मुझे बार बार नींदों में नाना जी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस रात जब मैं अपनी मम्मी और मासी के साथ सोया हुआ था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुंदन बेटा, कुंदन बेटा। और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। कमरे में देखा तो मासी और मम्मी आराम से सो रहे थे, तो मुझे लगा मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर तभी कुंदन बेटा, कुंदन बेटा। हाँ? इधर आओ, इधर आओ बेटा। हाँ? इधर आओ। ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे होश में भी नाना जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऊपर से इस बार वो सिर्फ मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि मुझे अपने पास भी बुला रहे थे। तो मैं अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज़ का पीछा करते हुए कमरे से बाहर आ गया। फिर अचानक वो आवाज़ें आनी बंद हो गईं और मुझे घर के बाहर दरवाजे पर कुछ रोशनी सी दिखी। ध्यान से देखा तो वहाँ नानी किसी आदमी से बात कर रही थी। मैंने सोचा भला इतनी रात को वो आदमी नानी से क्या बात कर रहा होगा, तो मैं छुप के उनकी बातें सुनने लगा। क्या चाहिए तुझे? क्यों आया है यहाँ? क्यों नहीं आ सकता? कुछ ही दिनों में ये सब कुछ मेरा होगा। होश संभाल के बात कर, तू जानता नहीं? ए बुढ़िया, आवाज नीचे। भूल मत कि तेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है। तो तू मुझे यहाँ धमकी देने आया है? धमकी नहीं बुढ़िया, मैं तुझे तेरा भविष्य बताने आया हूँ। चला जा यहाँ से। जाएगी तो तू यहाँ से, वो भी हमेशा के लिए। और ये बात तू भी अच्छे से जानती है। चलता हूँ, तू तैयारी कर ले यहाँ से जाने की। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया, पर नानी अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी और खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर नानी घर से बाहर निकल गई। मैंने सोचा भला इतनी रात को नानी कहाँ जा रही है, तो मैं भी उनके पीछे पीछे घर के बाहर निकल गया। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो बाहर काफ़ी अंधेरा था। पर तभी मैंने नानी को बगीचे वाले रास्ते की ओर जाते देखा। मैंने उस बगीचे के बारे में मासी से कई बार सुना था कि वहाँ पर रात को कोई नहीं जाता, पर फिर भी मैं डरते डरते नानी के पीछे जाने लगा। कुछ ही देर में मैं बगीचे के पास पहुँच गया और मैंने देखा कि नानी बगीचे के गेट के सामने खड़ी थी। वो बगीचा आज रात भी वैसा ही खौफनाक दिख रहा था। तभी अचानक नानी बगीचे के अंदर चली गई। मुझे तो ये देखकर झटका ही लग गया, क्योंकि अब तक मैंने बगीचे को लेकर जो भी सुना था उससे यही समझ पाया था कि आज तक जो भी बगीचे के अंदर गया भी लौट कर नहीं आया। तो फिर नानी ऐसे कैसे अंदर चली गई? उस बगीचे में हमेशा कोहरा हुआ करता था, पर पता नहीं क्यों अब वो कोहरा छट चुका था। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी और जब मैं बगीचे के दरवाजे पर पहुंचा तो कोहरा छटने के कारण मुझे बगीचे के अंदर जाता हुआ एक लंबा रास्ता दिखा। मैंने सोचा शायद नानी उसी रास्ते से होती हुई अंदर गई होंगी, तो थोड़ा डरते डरते मैं भी उस बगीचे के अंदर चला गया। मुझे पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, पर तभी दूर दाईं ओर पर मुझे एक झोपड़ी दिखी जिसके खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा कहीं नानी इसी झोपड़ी में तो नहीं है, तो मैं दबे पांव उस झोपड़ी के पास पहुंच गया और खिड़की के अंदर झांकने लगा। वहाँ मुझे कमरे के अंदर नानी दिखी, जो सामने की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। उनके बगल में एक बड़ा पतीला और एक खटिया पड़ी थी। उस पतीले के नीचे आग भी जल रही थी। खटिए पर कागज के कुछ पन्ने और एक पेन रखा था। नानी ने वो पेन उठाया और एक पन्ने पर कुछ लिखने लगी। फिर वो पन्ना दीवार की ओर करके खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर नानी करना क्या चाह रही है। तभी उन्होंने उस पन्ने को वापस खटिए पर रख दिया और उस पतीले को करछी से घुमाने लगी। मुझे ठीक से तो नहीं दिखा कि उस पतीले में क्या है, पर करछी के घुमाने से वो पतीला तेजी से खौलने लगा। उस पतीले को खौलता देख नानी जोर से हंसने लगी। उस हंसी को सुनकर मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही नानी पीछे मुड़कर देखने लगी, पर तभी मैं खिड़की के बगल में छुप गया और कुछ देर बिना कोई आवाज़ किए वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो मैं वहाँ से निकल गया और भागा भागा घर पर पहुँचा। लेकिन दरवाजे पर मेरी मासी खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। हाँ? मासी? कुंदन, कहाँ थे तुम? मासी,
मैं वो कहाँ थे तुम? तुमसे मना किया था ना मैंने रात को बाहर जाने से। मासी वो कुंदन, सच सच बताओ, तुम बगीचे के पास तो नहीं गए थे ना? मासी मासी क्या मासी? बताओ मुझे। नहीं मासी। तो कहाँ थे तुम? मासी वो क्या वो? चुपचाप अंदर चलो। तो मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। पर मेरा शरीर अब भी कांप रहा था, क्योंकि मेरी जान तो ये सोचकर निकली जा रही थी कि कहीं बगीचे में नानी ने मुझे देख न लिया हो। इसी डर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मासी मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। मासी? उठ गए तुम? मैं तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रही थी। मासी? अब बताओ, कल रात बाहर क्यों गए थे तुम? मासी मैं मना किया था ना रात को घर से बाहर जाने से, फिर क्यों गए थे बाहर? मासी वो मुझे ना रात को किसी की आवाज आती है। आवाज आती है? हाँ। किसकी आवाज? वो नाना की। नाना की? हाँ मासी, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ही। अच्छा। हाँ मासी, और इसी वजह से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। हर रात मुझे लगता है कि नाना मुझे बुला रहे हैं। देखो, ऐसा कभी कभी हो जाता है। हाँ? मतलब जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो कभी कभी हमारे सपने में वैसा ही कुछ दिखने लगता है। ऐसा हम लोगों के साथ भी कई बार हुआ है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम कल रात बाहर क्यों गए थे? मासी, क्योंकि मुझे नाना की आवाज आई थी ना। हाँ, पर आवाज तो सपने में आई होगी ना, इसमें तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? नहीं मासी, वो आवाज मेरे जागने के बाद भी आ रही। क्या? हाँ मासी, तभी तो मैं बाहर गया। वो मुझे अपने पास बुला रहे थे। क्या बोल रहे हो ये तुम? सच्ची मासी, वो मुझे बोल रहे थे, इधर आओ, इधर आओ। बातें बनाना बंद करो तुम, समझे? पर मासी। अरे क्या हो गया? नहीं मासी, प्लीज नानी को मत बताना, प्लीज। सॉरी। हाँ, तो ये हरकतें करनी बंद करो तुम, समझे? अगर दोबारा रात को बाहर निकले ना तो याद रखना। ठीक है मासी, नहीं निकलूंगा, पक्का। उस रोज तो मैंने मासी को किसी तरह मना लिया, पर मुझे नानी का डर मन ही मन खाए जा रहा था और शायद इसीलिए मैंने मासी को पूरी बात नहीं बताई। पिछली रात के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे वो आदमी कौन था जो इतनी रात को नानी से मिलने आया था, और उससे बात करने के बाद नानी बगीचे में क्यों चली गई, और वहां जाकर वो उन पन्नों पर आखिर लिख क्या रही थी।